यहाँ पर फिगर में देखें तो आपको एक कंप्लीट सर्कल दिख रहा है और इस सर्कल के अंदर यहाँ देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है जिसका हर एक साइड यहाँ पर 1 यूनिट का है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है दो आइडेंटिकल जो है आपको सेमी सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर जो है वो इस स्क्वायर के साइड लेंथ 1 के ही बराबर है और ये जो सेमी सर्कल है ये यहाँ पर इस सर्कल को टच कर रहा है और ये वाला यहाँ पे टच कर रहा है। तो फिर हमें यहाँ पर जो है इसका जो रेडियस होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस यहाँ पर पता करना है। तो रेडियस कैसे पता कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे जो है अगर हम मानते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है और साथ साथ ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है इसका सेंटर यहाँ पर हो गया ये। अब अगर यहाँ से पास करते हुए ये एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, तो ये क्या होगा? ये इसी सर्कल का रेडियस होगा। अब अगर ये रेडियस r है और ध्यान दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा जो कि इस डायमीटर का आधा होगा। तो डायमीटर 1 यूनिट है तो फिर रेडियस कितना होगा? 0.5 होगा। सो ये अगर 0.5 हुआ और टोटल r है तो फिर यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होगा ये r माइनस 0.5 होगा, r माइनस 0.5 होगा। और उसी तरह से अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इस तरह सा एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इस कंप्लीट सर्कल का डायमीटर हो गया, ये डायमीटर है। और यहाँ पर जो है ये जो होगा ये रेडियस होगा। और गौर से देखिए ना तो ये जो लेंथ बनेगा ये इस स्क्वायर का डायगोनल होगा जो कि कितना होगा? रूट में 2। ये अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का √2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेडियस r है तो बचेगा कितना? यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये होगा √2 माइनस r। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये वाला जो लेंथ बनेगा ये होगा रूट में 2 माइनस में r, रूट में 2 माइनस में r। और ये तो जो है इस स्क्वायर का आधा होगा जो कि होगा 0.5 और ये जो एंगल यहाँ आपको दिखेगा ये एंगल होगा 45 डिग्री क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा। तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें कि आपको तीनों साइड पता है और इनके बीच का ये जो एंगल है ये 45 डिग्री पता है। तो फिर हम इस ट्रायंगल में जो है जो लॉ ऑफ कोसाइन होता है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? वो यही है कि c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस जो एंगल होता है ये c ये। तो फिर यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर प्लस रूट में 2 माइनस r का होल स्क्वायर माइनस 2 और फिर ये 0.5 इंटू में रूट में 2 माइनस में r और फिर ये cos 45 डिग्री। तो इसका यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस r प्लस 0.25 इक्वल टू 0.25 प्लस 2 माइनस 2r रूट में 2।
प्लस आर स्क्वायर माइनस में √2 माइनस आर √2 डिवाइडेड बाई 2। तो 0.5 से ये कट गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया, माइनस में आर इक्वल टू 1 माइनस आर 3√2 बाई 2। तो ये हो जाएगा आर 3√2 माइनस में 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो फिर R इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3√2 माइनस में 2, और रेशनलाइजेशन कर देंगे तो हो जाएगा ये 3√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3√2 प्लस 2। तो फिर R इक्वल टू ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7। तो R इक्वल टू यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो इसका रेडियस आता है ये 0.892 के बराबर आता है। इस तरह से हमने जो है सर्कल का रेडियस पता किया है।